28 दिसंबर 2002, 24 साल पहले एक इनकाउंटर होता है। पुलिस ने 3 डकैतों को मार गिराया। पुलिस अपना पीठ थपथपा रही थी। लोग सड़कों पर उतरते हैं और खूब हंगामा होता है। लड़कों को बहुत करीब से सटाकर गोली मारी गई थी। इस तरह के जितने भी क्राइम्स होते हैं उसकी जांच हो जानी चाहिए। और यही वो थाना है जिसके एसएचओ को गिरफ्तार किया जाता है। फेक है तो गलत। थानेदार को फांसी की सजा सुनाई जाती है। 20-20 साल के बाद लोगों को सजा हुई। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। बिहार में लगातार अपराधियों के इनकाउंटर्स को लेकर खबरें सामने आती है। लगातार अपराधियों पर सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री का प्रहार देखने को मिलता है और अपराधियों का इनकाउंटर किया जा रहा है। लेकिन इसी बीच एक इनकाउंटर पर गंभीर आरोप लगे हैं। आरा में भरत तिवारी के इनकाउंटर पर गंभीर आरोप लगे हैं कि ये फेक इनकाउंटर है, जिसके बाद इनकाउंटर्स को लेकर सवाल पैदा हो गया है। इसी बीच एक कहानी हम आपको बताएंगे, एक वारदात हम आपको बताएंगे, एक सच्ची घटना हम आपको बताएंगे। इसी पटना में इनकाउंटर्स होता है। पुलिस अपनी पीठ थपथपाती है और 28 दिसंबर 2002, 24 साल पहले पटना के शास्त्री नगर थाना क्षेत्र के आशियाना नगर में एक इनकाउंटर होता है, जिसमें पुलिस की ओर से कहा जाता है कि पुलिस ने 3 डकैतों को मार गिराया। मतलब पुलिस ने इनकाउंटर में 3 डकैतों को मार गिराया। इनकाउंटर में ढेर कर दिए गए और पुलिस अपना पीठ थपथपा रही थी। थानेदार भी खुश थे कि हम इनकाउंटर स्पेशलिस्ट बन गए और हमने 3 डकैतों का इनकाउंटर कर दिया। लेकिन 28 के बाद अगले दिन 29 दिसंबर को पटना में महाबवाल होता है। पटना में भारी हंगामा होता है। लोग सड़कों पर उतरते हैं और खूब हंगामा होता है। पटना का पूरा बाजार बंद होता है और 3-4 दिनों तक खूब हंगामा होता है, जिसके बाद बवेला ज़्यादा बढ़ता है। तो सरकार इस पूरे मामले में सीबीआई जांच करती है और सीबीआई जांच में कई बातों को खुलासा होता है। जिन 3 डकैतों की बात कही गई थी वो तीनों छात्र थे, तीनों पढ़ने वाले स्टूडेंट थे। पुलिस ने उन्हें इनकाउंटर कहकर मार दिया था। ऐसे में कई तरह के सवाल उठे थे, जिसके बाद थानेदार शमसे आलम फंस गए थे और तो और उन्हें फांसी की सजा हुई थी। लेकिन इस पूरे वारदात को हम बताएंगे कि 28 तारीख को हुआ क्या था। 28 तारीख को आशियाना नगर के पास एक पीसीओ था, जहां चंदे के विवाद को लेकर झगड़ा होता है। दुकानदारों और छात्रों के बीच झगड़ा होता है। विकास रंजन के साथ झगड़ा होता है। विकास रंजन का दोस्त प्रशांत सिंह और जो तीसरा लड़का था हिमांशु शेखर, ये तीनों पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट थे। एक एएन कॉलेज में पढ़ता था और दूसरे लोग तैयारी कर रहे थे, नौकरियां को लेकर तैयारी कर रहे थे। झगड़ा बढ़ता है। दुकानदार तीनों छात्रों को पकड़कर एक कमरे में बंद कर देते हैं और खूब पिटाई करते हैं। लेकिन इसकी सूचना पुलिस को दी जाती है। फिर पुलिसकर्मी पहुंचते हैं। थानेदार शमसे आलम भी पहुंचते हैं। थानेदार शमसे आलम पहुंचते हैं और उनके साथ उनका एक सिपाही भी रहता है और थानेदार के द्वारा गोली चलाई जाती है। थानेदार के द्वारा तीनों छात्रों को गोली से ढेर कर दिया, मतलब मार दिया जाता है। और फिर फोन किया जाता है, कंट्रोल रूम को फोन किया जाता है कि 3 डकैतों के साथ मुठभेड़ हुई। तीनों डकैतों ने पुलिस पर फायरिंग की और जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने इनकाउंटर में तीनों डकैतों का इनकाउंटर कर दिया। जिसके बाद पुलिस अपनी पीठ थपथपा रही थी। लेकिन अगले दिन बवाल होता है, हंगामा होता है, जिसके बाद ये पूरा मामला सीबीआई को सौंपा जाता है और सीबीआई इस पूरे मामले में जांच करती है। सीबीआई की लंबी जांच होती है और यही वो थाना है, शास्त्री नगर थाना, जिसके एसएचओ को गिरफ्तार किया जाता है, मतलब थानेदार को गिरफ्तार किया जाता है। और फिर कई सालों तक मामला चलता है। आपको पता है कि इस पूरे मामले में 32 गवाहों का सीबीआई की ओर से गवाह बनाया गया था और फिर जांच होती है, तमाम चीजें होती हैं, कोर्ट का फैसला आता है। निचली अदालत में यह फैसला साफ कह दिया जाता है कि यह मर्डर है और इस पूरे मामले को लेकर फैसला आता है कि फांसी की सजा सुनाई जाए। थानेदार को फांसी की सजा सुनाई जाती है और जो अन्य पुलिसकर्मी हैं उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। और ये भी कहा जाता है कि ये जो है पूरी घटना, ये इनकाउंटर कैसे होगा,
ये इनकाउंटर कैसे होगा? फॉरेंसिक रिपोर्ट में इस बात का खुलासा होता है कि लड़कों को बहुत करीब से सटाकर गोली मारी गई थी। 33 गवाहों की गवाही अदालत में पेश की जाती है और कोर्ट कहता है कि ये कोल्ड ब्लडेड मर्डर है, मतलब मर्डर है। ये बातें कही जाती हैं और शम्से आलम जो थानेदार थे, इंस्पेक्टर थे, उन्हें फांसी की सजा सुनाई जाती है। कांस्टेबल अरुण कुमार और 6 दुकानदारों को उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। तो ये बहुत बड़ा मामला था और इसके बाद ये हाईकोर्ट में भी मामला गया, लेकिन हाईकोर्ट ने साफ साफ कहा निचली अदालत का फैसला भारतीय कानून व्यवस्था में इस बात की मिसाल बना है कि वर्दी पहनकर कोई भी कानून से ऊपर नहीं हो सकता। और विकास, प्रशांत, हिमांशु को तो वापस नहीं ला सके और उनके परिवारों के दिलों में जो खालीपन है उसे कोर्ट भर नहीं सकता, लेकिन 12 साल के संघर्ष ने ये साबित कर दिया कि देर है न्याय की जीत होती है। तो ये इनकाउंटर की हमने आपको पूरी वारदात बताई, किस तरीके से पटना के शास्त्री नगर थाना क्षेत्र के आशियाना नगर में इनकाउंटर हुआ था, जिसमें पुलिस ने हत्या की थी लेकिन उसे मुठभेड़ नाम दिया था, इनकाउंटर नाम दिया था। और ये फेक इनकाउंटर का खुलासा होता है कि बिहार में कई फेक इनकाउंटर्स हुए हैं, क्योंकि आज फेक इनकाउंटर्स को लेकर चर्चा हो रही है। ऐसे में पटना के 24 साल पहले की वारदात को हमने आपको बताया कि थानेदार शम्से आलम को फांसी की सजा हुई थी। इस पूरे मामले को लेकर हमने बिहार के एक्स डीजीपी अभ्यानंद से भी बातचीत की थी कि जिस तरीके से इनकाउंटर्स हो रहे हैं उसको लेकर क्या कुछ होगा। तो उन्होंने क्या कुछ कहा है, जो एक्स डीजीपी हैं अभ्यानंद, पहले आप वो सुनिए। इनकाउंटर्स होते हैं जो बिहार में इन दिनों इनकाउंटर्स देखने को मिलते हैं, पैर में गोली मारने का, इसको किस रूप में मानते हैं आप? पढ़ने से फेक लगता है और अगर फेक है तो गलत। अपराधियों ने पुलिस पर चलाई गोली, पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में पैर में मारी गोली, हाँ ठीक है, यही हेडलाइन रहती है। ठीक है, वैसा अगर है और देखने से लगता है कि फेक है, ऐसे भी ह्यूमन राइट्स कमीशन और कोर्ट्स ने कहा है कि इस तरह के जितने भी क्राइम्स होते हैं उसकी जांच हो जानी चाहिए। जांच होती है तो कौन फंसते हैं? सबऑर्डिनेट पुलिस ऑफिसर्स, एएसआई, एसआई, इंस्पेक्टर, कांस्टेबल्स, और उसके बाद ट्रायल हो जाता है तो सज़ा भी हो जाती है। सजा भी हो जाती है? बिल्कुल, आप नेट पे उठा करके देखिए, 20-20 साल के बाद लोगों को सजा हुई। तो आपने सुना कि एक्स डीजीपी अभ्यानंद ने क्या कुछ बताया था कि कई ऐसे मामले हैं जिसमें पुलिसकर्मियों को सजा हुई है। सरकार तो कह देती है कि इनकाउंटर कर दो, लेकिन फंसता कौन है? पुलिसकर्मी फंसते हैं। पुलिसकर्मी फंसते हैं, वाहवाही सरकार लूट लेती है और पुलिसकर्मी फंसते हैं, पुलिसकर्मियों को सजा होती है। तो इस इनकाउंटर की पूरी वारदात बताई, किस तरीके से शम्से आलम जो थानेदार थे तत्कालीन शास्त्री नगर के, उन्हें फांसी की सजा हुई और अन्य पुलिसकर्मियों और दुकानदारों को उम्र कैद की सजा हुई। और कोर्ट ने साफ साफ कहा कि ये मर्डर है। और फॉरेंसिक लैब रिपोर्ट, तमाम रिपोर्ट्स में इस बात का खुलासा हुआ कि छात्रों को सटाकर गोली मारी गई थी, करीब से गोली मारी गई थी। ये इनकाउंटर हो ही नहीं सकता, कोई तरह के सवाल उठे थे। तो अब देखना होगा भरत तिवारी इनकाउंटर मामले में क्या कुछ होता है। लेकिन हमने आपको एक कहानी और एक घटना के बारे में बताया जो इसी पटना में हुई थी और उस इनकाउंटर मामले में थानेदार को फांसी की सजा हुई थी। बने रहिए लाइव सिटीज के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।